मिला दो, चाय पत्ती मिला दो, कॉफ़ी मिला दो, पानी मिला दो, कुछ भी मिला दो, है ना। अभी मिलने की उसमें क्षमता है, जो भी मिलाएगा मिल जाएगा। पहली ढाल में 4 गतियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? 4 गतियों का वर्णन है। दूसरी ढाल में जो 4 गतियों में आत्मा है, उसमें चीनी, दूध पत्ती, चाय पत्ती, कॉफ़ी क्यों मिली है, इसका वर्णन है। तीसरी ढाल में दूध में से चाय पत्ती अलग कैसे करें, इसका वर्णन है। चौथी ढाल में और कैसे अच्छे से निकाला जा सकता है, श्रावक के त्याग का वर्णन है। ठीक है। अब दूध में से 5वीं ढाल में मक्खन निकाला है। क्या निकाला है? मक्खन। 12 भावनाओं का वर्णन है। मथो 12 भावनाओं को, पढ़ो 12 भावनाओं को। अब इसमें जैसे ही 12 भावना पढ़ी तो मक्खन निकल आया। क्या निकल के आ गया? मक्खन निकल के आ गया। अब मक्खन का घी कैसे बनाएं, तो उसका वर्णन 6वीं ढाल में है। कौन सी ढाल में है? 6वीं ढाल में मक्खन का घी कैसे बनाएं, अब इसका वर्णन है। यानी जो आत्मा है वो कर्मों से रहित कैसे हो। जो हमारी आत्मा दुखों से सहित है, कष्टों से सहित है, उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करे। जो अशुद्ध आत्मा है वो शुद्ध कैसे बने, इसका वर्णन 6वीं ढाल में है। और ढाल कितनी है? 6 ही है ना। अब तो अंतिम चरण में आ गए। कौन से चरण में आ गए? अंतिम चरण में आ गए। अब तो मोक्ष बहुत पास आ गया। इसको पढ़ने के बाद में मोक्ष बहुत पास आ जाएगा। 6 ढाला पढ़ी कभी आपने? अरे बोलिए ना। जिसने अपने जीवन में 6 ढाला नहीं पढ़ी है, अर्थ सहित, भाव सहित 6 ढाला जरूर पढ़ लेना। ये समझ लो छोटा समय सार है। इसमें रत्नकंठ श्रावकाचार्य भी आ गया, इसमें प्रथमान योग भी आ गया, इसमें द्रव्यानी योग भी आ गया। इसको पढ़ने से बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। आपको पता है 6 ढाला पर प्रवचन कब से चल रहे हैं? कोई बता सकता है? पिछले साल दिसंबर में शुरू किए थे। कब किए थे? दिसंबर में। और अब ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर का। 1 साल हो गया। अभी 6 ढाला की 6वीं ढाल बाकी है पूरी की पूरी। 1 साल हो गया। 1 साल में अभी 6 ढाला पूरी नहीं हो पाई है। और यदि आपको सुनना है तो सारे प्रवचन आपके मोबाइल में है 6 ढाला के। आप उसमें से शुरू से पिछले साल से निकाल के अभी तक के प्रवचन आप सुन सकते हो। ठीक है ना। चलिए 6वीं ढाल प्रारंभ करते हैं। षटिकाय जीविनहनन थे, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। अब इसमें वर्णन आ गया, बिल्कुल शुद्ध वर्णन है। अब इसमें आपके बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, इसमें आपके मकान नहीं है, जायदाद नहीं है, इसमें आपकी जमीन नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पशु नहीं है, इसमें आपके घर के काम नहीं है, गृहस्थी नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, इसमें नोट नहीं है, पैसा नहीं है, इसमें अब किसी का वर्णन नहीं आएगा। 4थी ढाल तक तो वर्णन किया है कि भैया तुम घर में रह रहे हो तो धर्म ऐसे कर लो, तुम घर में रहते हो तो ऐसे कर लो, ऐसे पानी छानना, ऐसे भोजन बनाना, ऐसे व्रतों का पालन करना। 4थी ढाल तक तो आपको इतना बता दिया। 5वीं ढाल में भी बता दिया कि भाई वर्णन तो है, तो वर्णन इसमें निषेध रूप वर्णन है।
12 भावनाओं में निषेध रूप वर्णन है, सच्चाई का वर्णन है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। वर्णन 2 तरह से किया जाता है। जैसे एक राजा का वर्णन करना है तो 2 तरह से वर्णन होगा राजा का, है ना। राजा के पास में इतने गांव हैं, इतने शहर हैं, इतने जिले हैं, किसका वर्णन चल रहा है? राजा का। उसके पास में इतने सैनिक हैं, उसके पास में इतना सोना है, उसके पास में इतना चांदी है, किसका वर्णन चल रहा है? राजा का। राजा के पास में इतने महल हैं, इतने मकान हैं, इतने मंत्री हैं, इतने संतरी हैं, इतनी प्रजा है। राजा के पास में इतनी उनकी पत्नियां हैं, इतनी उनकी रानियां हैं, इतने उनके बच्चे हैं, किसका वर्णन चल रहा है? राजा का। ठीक है। अब दूसरी तरह से वर्णन करो। राजा का स्वभाव बहुत अच्छा है, राजा धर्मात्मा है, राजा बहुत शक्तिशाली है, राजा बहुत बड़ा योद्धा है, राजा बहुत बुद्धिमान है। वर्णन किसका चल रहा है? राजा का। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले पर वस्तुओं को लेकर के राजा का वर्णन किया, अब पर्सनल राजा का वर्णन है। ठीक है ना। ऐसे ही पहले पर वस्तुओं को लेकर के अपना वर्णन किया जाता है कि भाई आपके पास में सबसे पहले शरीर है तो एक दिन छूट जाएगा, परिवार है वो भी छूट जाएगा, है मकान दुकान संसार में बहुत संपत्ति है, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान और कबहू ना सुख संसार में। क्या बात है, बड़े होशियार हो, आपको तो 12 भावना आती है। आगे सुनाऊं कि नहीं? आप तो बड़े ज्ञानी हैं। नहीं, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन इसको भाव रूप बनाओ। ठीक है ना। तो अब इसका वर्णन किया। तो इस तरह से पहले जो हमारे साथ में हैं और जिनको हम अपना मानते, जैसे राजा है, उस प्रजा को अपना मानता कि नहीं मानता? मानता है। रक्षा करता कि नहीं करता? जब अपना मानेगा तो रक्षा भी करेगा, अपना मानेगा तो उन्नति भी चाहेगा, अपना मानेगा तो सारे काम करेगा। ठीक है ना। ऐसे जिन जिन चीजों को आप अपना मानते हैं, आप उन चीजों की उन्नति चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, है ना। तो 12 भावना में कह दिया वो कुछ भी तेरे, जिस दिन मृत्यु आएगी तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। तो सबसे पहले ये वर्णन किया है ना। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, स्त्री मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं है, भगनी मेरी नहीं, रिश्तेदार मेरे नहीं। पहले ये वर्णन कर दिया, सबको छुड़ा दिया। अब जब सबको छुड़वा दिया तो क्या बचा? अकेला व्यक्ति बचा। कपड़े भी उतर गए, ज्वेलरी भी उतर गई। अब शरीर को तो छोड़ नहीं सकते, यदि शरीर छोड़ने कहेंगे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। आत्महत्या महापाप, आत्महत्या महापाप। अब शरीर को छोड़ नहीं सकते, ये छोड़ने लायक है ही नहीं है, क्योंकि शरीर के हर प्रदेश में आत्मा के प्रदेश है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो सब छुड़वा दिया। अब सब छुड़वा दिया तो दीक्षा हो गई। क्या हो गई? अरे बोलिए ना। बैठे हैं हमारे सामने मुनिराज, क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है, बस पिच्छी, जीव रक्षा के लिए पिच्छी, कमंडल और शास्त्र, स्वाध्याय के लिए, मन को स्थिर करने के लिए शास्त्र, और रक्षा के लिए पिच्छी, और शुद्धि के लिए कमंडल। अब 3 चीज बची। इतनी जरूरी चीजें हैं, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो अब 6वीं ढाल में किसका वर्णन है? अब मुनिराज का वर्णन है। किसका वर्णन है? मुनिराज का। मतलब 6 ढाला लिखी भी है तो कितने क्रम से लिखी है। पहले 4 गति के जीवों बता दिए, अब उसमें तुम देखो कि तुम कहाँ हो, और संसार में अनंत काल से तुम कहाँ थे और आज तुम कहाँ हो, पहले इसका वर्णन बता दिया। अब यदि संसार में भटक रहे हो तो दूसरी ढाल में बता दिया कि संसार में क्यों भटक रहे हो।
चौथी ढाल में धीरे से निकाला। तुम घर में रहते हो ना, चलो घर में रह करके तुम छोटे छोटे व्रतों का पालन करो तो तुम्हारे अंदर वैराग्य भी आएगा, धर्म भी आएगा। अभी वैराग्य में कमी है तो पांचवी ढाल में 12 भावना का और वर्णन कर दिया। अब इसका चिंतन करो, मनन करो। घर में रह रहे ना, कोई बात नहीं है, घर में रहकर 12 भावना का चिंतन मनन करो, और जिस दिन तुम्हारे अंदर मजबूती आ जाए तो फिर दीक्षा ले लो। कितने क्रम से 6 ढाला लिखी है। अब 6वीं ढाल में मुनिराज का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। किनका वर्णन? मुनिराज का वर्णन। अब घर छूट गया, परिवार छूट गया, सब छूट गया। क्यों छूट गया? क्यों छोड़ा? अब प्रश्न करो आप। अरे बोलिए ना, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? राजा राणा छत्रपति, मरना सबको एक दिन। जो चीज बाद में छूटनी है वो पहले छोड़ दी। मरने के बाद तो छूटना ही था ना। अरे बोलिए ना, ये जमीन जायदाद घर पैसा परिवार तुम्हारे साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, तो छूटेगा ना। तो मरने के बाद तो छूटता है, और जो ज्ञान पूर्वक छोड़ता है वो मुनिराज बनता है, और जो अज्ञान पूर्वक छोड़ता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। छूटना तो है, आज नहीं तो कल छूटना तो है। जिसने पहले जान लिया कि ये मेरा नहीं है, उसने पहले छोड़ दिया। और जो जानता भी है कि मेरा नहीं है फिर भी पकड़े बैठा है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। तो जो चीज बाद में छूटनी थी उसको पहले छोड़ दिया। जो मेरा है ही नहीं है, क्या छोड़ा? जो मेरा था वो है, क्या छोड़ा? जो मेरा था ही नहीं उसको छोड़ा है। जो मेरा था ही नहीं उसको छोड़ा है। अब तुमसे कहे तुम्हारा मकान तुम्हारा है, हाँ हमारा है, कोई लेके तो दिखाए, घुस के तो दिखाए। पकड़ के बैठे हो तो क्या छूटेगा ही नहीं कभी? है तुम्हारा जो गोल्ड है, गोल्ड सोना, जो गले में चैन पहने हो, पहने नहीं पहने चैन? नहीं माता जी, सफर में नहीं पहनते हम। भाई क्यों नहीं पहनते हो? अब आप समझती तो हो माता जी। हैं, हम तो अपना सारा पड़ोसन के यहाँ डब्बा में बंद करके पेटी में ताला लगा के रख के आए हैं। जब वो जाती है तो हमारे यहाँ रख जाती है, और हम जाते हैं तो उसके यहाँ रख जाते हैं, कोई ले ना ले। अच्छा भाई, तो इतनी सुरक्षा क्यों कर रहे हो उसकी? क्यों कर रहे हो? अरे बोलिए ना, मेरा है। क्यों कर रहे हो? मेरा है, मेरेपन का भाव है। जिस दिन ये मेरेपन का भाव खत्म हो जाएगा कि ये मेरा नहीं है। जैसे भोजन किस लिए है? पेट भरने के लिए। भोजन किस लिए है? पेट भरने के लिए। मकान किस लिए है? शरीर की सुरक्षा के लिए। कपड़े किस लिए हैं? ठंडी से बचने के लिए। इसीलिए है ना, है? यही है ना उद्देश्य। क्या है उद्देश्य? तो यही है ना, है? अब तुम ये विचार करो कि घर मेरा है तो भी रह रहे हो, और ये विचार करो कि घर मेरा नहीं है तो कोई निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा ना। तो मेरेपन का करके कर्म बंद करते हैं। जो चीज मेरी नहीं है उसको मेरा कहने पे कर्म बंद होता है। क्या होता है? और कौन सा कर्म? पाप कर्म। कल समय सार पढ़ रहे थे, बड़ी अच्छी बात आई समय सार में। उसमें लिखा है जैसे कोई राजा का सेवक है। कौन? राजा का सेवक है, और वो राजा का सेवक राजा के शत्रु से मित्रता करे तो क्या कहलाएगा?
देशद्रोही क्या कहलाएगा? कहलाएगा नहीं कहलाएगा? राजा का सेवक राजा के शत्रु से मित्रता करे तो क्या कहलाएगा? देशद्रोही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ऐसे यहां पर राजा को आत्मा बताया है। क्या बताया है? राजा यानी आत्मा है, और आत्मा को सताने वाला है कर्म। आत्मा को सताने वाला है कर्म। और कर्म कब आता है? जब ये आत्मा मन के द्वारा पर पदार्थों से मोह करता है तो कर्म आता है। अब ये मन जब पर पदार्थों से मोह कर रहा है और पाप इकट्ठा कर रहा है, तो जो पर पदार्थ हुए वो आत्मा के दुश्मन हुए। क्या हुए? पर पदार्थ क्या हुए? आत्मा के दुश्मन हुए। और ये मन उनसे मित्रता कर रहा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो पाप कर्म आ रहा है। तो मेरा ही मन मेरा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? देशद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ ना। बस यही सच्चाई जाननी है। और जिस दिन ये सच्चाई आत्मा में समझ में आ जाएगी, उस दिन सब छूट जाएगा। छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कहना पड़ता है दान दे दो, दे दो, दे दो, बोली ले लो, ले लो, ले लो। फिर तुम दान नहीं करोगे, फिर तुम त्याग करोगे। दान और त्याग में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना, दान और त्याग में क्या अंतर है? दान में तुमने जो तुम्हारे पास है उसमें थोड़ा सा निकाल के हाथ से अच्छी जगह दे दिया, इसका नाम तो दान है, ठीक है। और जब वैराग आता है, पर पदार्थों के प्रति मोह हटता है, तो फिर दान नहीं होता है, छोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए दान को पुण्य कहा है और त्याग को धर्म कहा है। क्या? दान को पुण्य कहा है और त्याग को धर्म कहा है। 12 भावना में सबसे अंतिम भावना का नाम क्या है? धर्म भावना। कौन सी भावना? धर्म भावना। यानी जब तुम सब चीज छोड़ दोगे ना, उसके बाद अंदर में निश्चय धर्म प्रवेश करेगा। अभी तो व्यवहार धर्म में पड़े हो। व्यवहार का मतलब है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है। संसार चलाने के लिए अपना मान रहे हैं, मगर अपना है नहीं है। यह है व्यवहार धर्म। लेकिन निश्चय धर्म कुछ भी मेरा है ही नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो संसार की वस्तुएं क्यों मिली हैं? उपयोग करने के लिए। अरे बोलिए ना, अब तुम्हारी कोई चैन चुरा के ले जाए या छीन के ले जाए तो क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? अरे मेरे पास था तो मैंने पहना, उसके पास गया तो वो पहन लेगा, कोई बात नहीं है, पहन नहीं तो है, गले ही तो बदला है, पहले मेरे गले में थी अब उसके गले में हो जाएगी, कोई बात नहीं है। ऐसा विचार करोगे क्या? नहीं करोगे, है नहीं? अच्छा, तुम्हारे घर में जो दूध का भगोना है वो बाहर रखा है और तुम किसी काम से बाहर चले गए और बिल्ली दूध पी गई, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? उस समय क्या सोचना चाहिए? अरे कोई बात नहीं, बिल्ली के भाग में था, बिल्ली पी गई, मेरे भाग का नहीं था, मैंने नहीं पिया। ऐसा विचार करना चाहिए या ये विचार करना चाहिए कि बिल्ली के भाग में था, पी गई, पीने की चीज है, पी गई। दूध पीने की चीज है, वो नहीं पीती तो हम पीते, हमने नहीं पिया तो उसने पी लिया, किसी ने तो पिया। ऐसा विचार करोगे कि नहीं करोगे? यदि ऐसा विचार करोगे तो मन शांत, और ऐसा विचार नहीं करोगे तो अशांति तुम्हारे ही अंदर हो रही है। रो बैठ के उस चैन के लिए, उस चैन के नाम से हो जाओ बेचैन। और ये भी पता है, कुछ लोग पूछने आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बोले वो माता जी वो ना मेरा बैग चोरी हो गया और बैग में से किसी ने वो सोने का डब्बा इकट्ठा सारा सोना रख लिया था, वो चोरी हो गया।
कोई चैन छीन के ले गया, अब माता जी बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ले जाने वाला कितनों से साठ गांठ करके रखा होगा, थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया होगा, अब मिलेगी क्या वो चीज? यदि मिलनी होती तो लेके क्यों जाता? अब मन शांत करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहा है मोह मत करो, जितना मोह करोगे उतना दुख प्राप्त होगा। इसीलिए जो इस बात को समझ जाता है वो दीक्षा ले लेता है, वो छोड़ देता है, और जो नहीं समझता है वो पहन पहन के इठलाता है। देखो इतना सोना है मेरे पास, तेरे पास तो सोने का हार नहीं, मेरे पास तो सोने का हार है। तेरा लहंगा तो 10,000 का है, मेरा तो 50,000 का है। हाँ, तेरे पास तो छोटा सा मकान है, मेरी तो बड़ी वाली कोठी है। जो इठला रहा है वो भी अज्ञानी, और जो उससे जल रहा है वो भी अज्ञानी। ज्ञानी कौन? जो इन सब चीजों को छोड़ देता है, अपना मानता ही नहीं है। अपना मानोगे तो मोह होगा, और अपना मानना छोड़ दिया तो मोह खत्म हो गया। और जो मोह खत्म हुआ, अब जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज ने दीक्षा ले ली, अब इनको सोने से संबंधित टेंशन हो सकती है क्या? इनको कपड़ों से संबंधित टेंशन हो सकती है क्या? इनको मकान दुकान नोटों से संबंधित टेंशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? छोड़ दिया। तो जितना दुख था वो खत्म, दुखी तो खत्म करना है। अब जितना दुख खत्म हुआ उतना सुख आ गया। अब जितना सुख आया है, अब बैठ के पढ़ो शास्त्र, करो ध्यान। अब हमारे महिमा सागर महाराज जी की तो महिमा ही अलग है। क्या अलग है? कल बिहार करके आए, कल उपवास किया, आज का उपवास किया, अब कल आहार करेंगे और कह रहे बिहार करूंगा। मैंने कहा महाराज जी 2 उपवास के बाद बिहार नहीं करना। नहीं नहीं, मैं तो 1 बजे जाऊंगा। ये शरीर का उपयोग कर रहे हैं, और यहां शरीर तुम्हारा उपयोग कर रहा है। ये है शरीर का उपयोग। क्या उपयोग है? 2 दिन में 1 बार दे दिया आहार, चल अब बिहार कर। ये शरीर इनका नौकर है, और तुम सारे दिन कभी बाल बना, कभी डाई कर, कभी लिपस्टिक लगा, कभी कान में पहन, कभी यहाँ पहन, कभी हाथ में पहन, कभी इसको पॉलिश कर, कभी हाथ धो, कभी ये डाई लगा, कभी ये क्रीम लगा, कभी दांतों को चमकाओ, कभी बालों को चमकाओ। बोलिए कौन शरीर का नौकर है? शरीर तो छूट नहीं है, काम करवा लो इससे। तुम नौकर मत बनो इसके, इसको नौकर बनाओ। तुम शरीर के नौकर मत बनो। इससे कहो चल शास्त्र पढ़, ठंडी हो रही, मंदिर कौन जाए, अभिषेक नहीं हमसे नहीं होगा, अब तो ठंड हो रही, नहीं चल मंदिर में अभिषेक कर, चल पूजा कर, चल माला फेर बैठ के, चल ध्यान कर, चल उपवास कर, अष्टमी आ गई, चतुर्दशी आ गई, चल उपवास कर, करवाओ इससे काम। तो समझना कि तुम मालिक हो और ये नौकर है, वरना तो ज्ञान हो गया ना। इतना ज्ञान तो हो गया कि कौन मालिक है और कौन नौकर है। मैं मालिक हूं, मैं यानी आत्मा, मैं यानी आत्मा, और नौकर यानी शरीर। अब इससे भजन पढ़वाओ, भक्तांबर पढ़वाओ, स्वाध्याय करवाओ, धर्म चर्चा करवाओ, तो समझना तुम मालिक हो और ये नौकर है। और यदि सारे दिन केवल इसी की सेवा में लगे रहे, मांगते हो कि नहीं मांगते, महाराज आशीर्वाद दे दो, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, फिर आशीर्वाद किस बात का? अरे ये मालिक बन चुके हैं अपने, इसलिए हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इनको तो तुमने समझ लिया है, तुम खुद को भी तो समझो कि तुम नौकर हो। इनको देख करके ये तो समझ में आना चाहिए कि हमें शरीर के गुलाम हैं कि नहीं है। अब इस शरीर को ठंड लग जाएगी, इसको बनियान पहना दो, इस शरीर को ठंड लग जाएगी, इसको शॉल उड़ा दो, चल तू भी ओढ़ ले, ऐसे घूम रहा, चल तू भी ओढ़ ले, अपना भी और सबका भी। और इनको देखो इतनी सर्दी में, कल कितनी सर्दी थी, बिहार करके आए थे। शरीर तो तुम्हारा वो ही है ना, कोई ऐसा तो नहीं महाराज जी का शरीर कोई ऊपर से अलग से बन के आया हो।
हम सबके बीच से ही आए हैं ना। अरे बोलिए ना, हम सबके बीच से ही आए हैं ना, साधना कर रहे हैं ना। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब ये 2 दिन में एक बार आहार ले सकते हैं तो क्या एक दिन में एक बार भोजन करके तुम नहीं रह सकते? क्या अष्टमी चतुर्दशी का एक आसन नहीं कर सकते? अपनी मालकियत वापस लो। इन कर्मों ने तुम्हारी मालकियत छीन ली, इस मोह ने तुम्हारी मालकियत छीन ली। अब वापिस अपनी मालकियत लो। ये कुड़कुड़ तो करेगा, शरीर भी गड़बड़ करेगा जब वापस लोगे तो, लेकिन ले लेना जैसे महाराज ने ले ली। और महाराज बता रहे थे, बोले कई वर्षों से मैंने 2 आहार एक साथ नहीं किए। क्या कह रहे? 2 आहार एक साथ नहीं किए। इसका मतलब होता है 48 घंटे में आहार लेते हैं। 2 उपवास हो जाएं, 3 उपवास हो जाएं, 4 हो जाएं, वो तो दूर की बात है, लेकिन 2 उपवास, एक उपवास और एक आहार, ये तो पक्का ही है, चाहे बिहार हो और चाहे कुछ भी हो। 10 साल हो गए, 10 साल। 10 साल में से 5 साल आहार के निकालो आप, और 5 साल आहार लिया, उसमें कहीं 4 उपवास 5 उपवास हो गए तो 4 साल कर लो, तो 10 साल में 4 साल मान लो। अंतराय आ जाते हैं बीच बीच में, फिर उपवास आ जाते हैं, फिर अंतराय। यदि शिक्षा लेना है, यदि आदर्श बनाना है तो सीरियल के कलाकारों को आदर्श ना बनाओ। यदि आदर्श बनाना है तो फिल्मों के कलाकारों को आदर्श ना बनाओ। यदि वास्तव में सुखी होना है तो आदर्श इनको बनाओ। और भादवों में 2 उपवास एक आहार चलता है। बताओ, इतनी ये है मालकियत। शरीर नौकर है और मैं मालिक हूं। तू वही काम कर तभी खाने मिलेगा। एक होता है सरकारी नौकर और एक होता है प्राइवेट नौकर। कुछ समझ में आया? क्या आया समझ में? तुमने अपने शरीर को क्या बना रखा है? सरकारी नौकर। काम करे तो भी ठीक, ना करे तो भी तनख्वाह तो मिलेगी मिलेगी। और महाराज जी ने अपने शरीर को प्राइवेट नौकर बनाया। काम करेगा तो मिलेगी और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। अब इसको प्राइवेट नौकर बनाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसने तुम्हें सरकारी बना बना के तुमने इसे बीमार कर दिया। घड़ी में टिक टिक का, नहीं करने में चिक चिक का, और आत्मा को बनाने में मालिक का बड़ा ही महत्व है। बैंक में लॉकर का, बैंक में लॉकर का, सर्कस में जोकर का, और शरीर को बनाने में नौकर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और भाने में 12 भावना का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। करने में अच्छे काज का, करने में अच्छे काज का, बजाने में साज का, और तपस्या करने में महिमा सागर मुनिराज का बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। जीवन में त्याग का, शहरों में बाग का, और आने वालों में हजारी बाग का बड़ा ही महत्व है। अंकली कर है ना। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में सांगली अंकली कर का बड़ा ही महत्व है। भोपाल पूछने में हाल का, होने में निहाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। गंगापुर रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में गंगापुर का बड़ा ही महत्व है। बैठने में चटाई का, बाल कटाने में नाई का, और आने वालों में निवाई का बड़ा ही महत्व है। चोमू, अच्छा, वो जब भी कोई नाटक होता तो रामू नाम का नौकर बनता है
है ना। रामू नाम का नौकर जरूर मिलेगा हर नाटक में आपको। तो नौकर में रामू का है, और आजकल मामा को मामू बोलते हैं, तो बच्चों के मामू का और आने वालों में चौमू का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। दूर होने में समस्या का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और करने में तपस्या का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। जहाजपुर स्वस्तिधाम का नाम तो बहुत सुना था, जब से सुना था तब से यानी कि बहुत भावना हुई। 4 के बाद भावना हुई, हम सब यहाँ पर आके बहुत बहुत आनंद हुआ। कोई एक दिगंबर साधु नहीं कर पाया, ऐसे माता जी ने बहुत बढ़िया काम करके सबको पुण्य संचय करने का अवसर मिला है। तीर्थ ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। डंका बज रहा गुरुमा स्वस्ति भूषण का, हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का। तीर्थ ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर अतिशय क्षेत्र आज पूरे विश्व की अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय धरोहर बन चुका है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ वर्ष 2025 की पहली सुबह अपने दिन की शुरुआत करें, नए वर्ष का आगाज करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करके, शांति धारा करके। पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी का सत्संग पावन सानिध्य 1 जनवरी 2025 बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक 108 कलशों से रिद्धि मंत्रों के साथ में विशेष शांति धारा। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पर आए और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें अपने जीवन की धारा को बदलने के लिए। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से उस दिन शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2551 रुपये है। 2551वां निर्माण महोत्सव चल रहा है और वर्ष 2025 का आगाज करें जहाजपुर वाले बाबा के मस्तक पर शांति धारा करवा के मात्र 2551 रुपये में। बंधुओं, 31 दिसंबर की रात्रि को संध्याकालीन महाआरती के बाद में भव्य भजन संध्या यहाँ पर होगी और रात को ठीक 12 बजे नए वर्ष का स्वागत, अभिनंदन और 108 दीपकों से जहाजपुर वाले बाबा की महामंगल में आरती होगी। तो नए वर्ष का स्वागत करना है और 2024 को विदा करना है। जहाजपुर पधारें। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र